पिछली वीडियो में 5A का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देख लिया था। इस वाले में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो दिया है ए स्क्वायर ए क्यूब और A4 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी के लिए सूत्र बताया था T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। वैल्यू लगाएंगे। T2 का मतलब है दूसरा पद ए स्क्वायर माइनस T1 का मतलब है पहला पद बराबर T3 का मतलब है तीसरा पद माइनस T2 का मतलब है दूसरा पद। यहाँ से देखो ए कॉमन ले लो। ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दो ए है तो एक बाहर आएगी तो एक ए बचेगी। यहाँ से ए बाहर आएगी तो A1 बचेगी। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो। यहाँ से बचेगा ए और माइनस 1 क्योंकि यहाँ पे ए की पावर 3 है। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो एक ए बचेगी। ए स्क्वायर बाहर आ गया तो एक बचेगा। तो देखो इधर से ए माइनस 1 और ए माइनस 1 हुआ कैंसिल। यहाँ से बचा ए और बराबर में ए स्क्वायर। क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर। इधर एक ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 2 ए है। तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। समांतर श्रेणी नहीं आई। अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ था। 5 देखेंगे। √2 √8। तो इन्हें पहले सही लिख लें। तो √2 और 8 को लिख सकते हैं हम 2 √2। कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। √8 लिखा हुआ है तो √8 का मतलब है कि √4 गुणा 2 लिख सकते हैं इसे। 4 को √ से बाहर निकालेंगे तो 2 और √ बचेगा सिर्फ ये, इसलिए 8 को लिख दिया है 2 √। ऐसे ही 18 को लिख सकते हैं 9 √2। ऐसे करके √18 को लिख सकते हैं √9 गुणा 2। 9 बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा और √2 तो रह ही जाएंगे। इसी प्रकार ये इसे √32 को लिख सकते हैं √16 गुणा 2। 16 में से 4 बाहर आएगा क्योंकि वर्गमूल होता है तो 4 √2। ये श्रेणी बन जाएगी। इसके बाद समांतर श्रेणी है या नहीं उसके लिए सूत्र लगाएंगे। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 का मतलब है 2 √2 तो लिख देंगे यहाँ 2 √2 माइनस T1 का मतलब है √2 और बराबर T3 का मतलब है तीसरा पद यानी कि 3 √2 माइनस T2 का मतलब है दूसरा पद यानी कि 2 √2। यहाँ देखेंगे 2 √2 रहा सिंगल √2 तो 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो एक √2 बचेगा। एक सवाल ऐसा और बताया है, अगर √2 को हम बुक माने तो दो बुक है, ये एक बुक है तो 2 बुक में से एक बुक जाएगी तो एक बुक बचेगी। बुक की जगह हमें √2 माना है तो √2 हो गया। ऐसे इधर सॉल्व करेंगे जो 3 √2 माइनस 2 √2 है तो 3 √2 में से 2 √2 जाएंगे तो बचेगा एक √2। ये बराबर आ गए, इसलिए लिख देंगे कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। और याद रहे इसमें कहा गया है कि अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधातुक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसलिए सार्वधातुक यानी D बराबर होता है T2 माइनस T1। T2 का मतलब है दूसरा पद यानी कि 2 √2 और T1 का मतलब पहला पद यानी कि √2 और इसे घटाएंगे तो ये बचेगा केवल √2। ये D का मान आ गया। इसके बाद हमें इसमें अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए अगले 3 पद के लिए अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बताया था कि जो D का मान आए उसे तुम लास्ट श्रेणी के लास्ट पद में जोड़ते जाओ। तो श्रेणी का लास्ट पद है 4 √2 और इसमें प्लस D का मान कर देना है। D का मान है तो √2। तो देखिए 4 √2 और 1 √2 हो गए 5 √2। अब इसमें फिर से जोड़ देंगे 5 √2 और प्लस D का मान यानी कि √2 ये D का मान है और बराबर हो गया 6 √2। फिर से 6 √2 में जोड़ देंगे D का मान तो हो जाएगा 7 √2। देखिए यहाँ से ये 3 पद पूछे थे तो पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद आ गया।